अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं ASR नेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर में कौन से जानवरों की वजह से नुकसानात होते हैं और उन जानवरों की वजह से न सिर्फ रिस्क में तंगी होती है बल्कि बीमारियां भी फैलती हैं और कुछ जानवरों की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे जानवरों को घर से दूर रखना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में न सिर्फ मैं जानवरों के बारे में बताऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि इन जानवरों को घर से कैसे निकालना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो जानवर है जानदार है। देखिए, अल्लाह ताला ने बहुत सारे जानदार बनाए, कुछ हलाल हैं, कुछ हराम हैं, कुछ फ़ायदेमंद हैं, कुछ नुकसानदेह भी हैं। तो इन जानवरों में जो सबसे पहला जानवर है वो है मक्खी। मक्खी जो है वो एक नजस जानदार है जो बीमारियां फैलाने का सबब है और उसकी वजह से घर में नहुसत भी फैलती है। तो मक्खी को घर से दूर रखने के लिए हमें चाहिए कि तुलसी का पौधा घर में लगाएं और तुलसी के पौधे के जो पत्ते होते हैं उनको मसल कर घर के मुख्तलिफ कोनों में डाल दें तो इंशाल्लाह मक्खियाँ घर से गायब हो जाएंगी। इसके साथ साथ मच्छर भी चले जाएंगे जो कि हमें काटते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, उनका भी सफाया हो जाएगा तुलसी का पौधा लगाने से। दूसरे नंबर पर जो जानवर है जो नुकसानदेह है वो है छिपकली। छिपकली जो है जहरीला जानवर है। अगर ये खाने वगैरह में चला जाए तो हमें मालूम ना हो तो जहर फैल सकता है खाने में और जो भी शख्स वो खाना खाएगा उसकी जान जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मारने का हुक्म दिया। और छिपकली एक नाफरमान जानवर भी है क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहा था नमरूद, तो शहद की मक्खी अफसोस कर रही थी, लेकिन वहीं पर एक छिपकली भी थी जो खुश हो रही थी और उस आग को हवा देने की कोशिश कर रही थी, भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो इसलिए छिपकली को मारना भी सवाब का काम है। लेकिन उसको घर से निकालने का एक आसान सा तरीका है कि आप देखिए घर के किन कोनों में किन जगहों पे आपको छिपकली नजर आ रही है, उन जगहों पर आप अंडे के छिलके रख दें। कुछ दिनों में इंशाल्लाह छिपकली वहां से गायब हो जाएगी। चूहे चूहे बहुत ही गलीज किस्म के जानदार हैं। ये रहते भी गंदी जगहों पर हैं, खाते भी कोई भी चीज़ खा जाते हैं ये, और बहुत नुकसानदेह चीज़ है ये आपके अनाज को, कपड़ों को, लकड़ी को, खिड़कियों को, दरवाज़ों को, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए थे और उनके साथ बहुत सारे जानदार भी थे तो वहाँ चूहों का एक जोड़ा भी था और उन्होंने अपनी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ाई क्योंकि चूहे बहुत जल्दी आबादी बढ़ाते हैं। कश्ती के अंदर मौजूद सामान को खाने लगे, कश्ती में जगह जगह सुराख करने लगे। तो नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से इसका हल मांगा। तो अल्लाह ताला ने शेर की चीख से बिल्ली को पैदा फरमाया और वो बिल्ली ने उस कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया था। तो आप भी अगर आपके घर में चूहे हैं और उनसे परेशान हैं तो आप घर में एक बिल्ली पाल लें या फिर आसपास घर के आती हों बिल्लियाँ, छत पे आती हों, उनको खाना डालना शुरू कर दें तो वो बिल्लियाँ आदी हो जाएंगी आपके घर आने की। तो बिल्लियाँ आएंगी और चूहों का सफाया कर देंगी। चौथा जानवर है वो है कुत्ता। कुत्ता वैसे तो बहुत लोग पालते हैं और कहते हैं जी वफादार जानवर है, उसकी खूबियां हैं, लेकिन उसको घर में रखने का नुकसान क्या है कि आपके घर में अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, रहमत का फरिश्ता घर में नहीं आएगा जिस घर में कुत्ता होगा। तो इसीलिए अगर कोई लोग कुत्ते पालने के शौकीन हैं भी तो वो उसको घर के बाहर रखें, डॉग हाउस बना लें, कुत्तों के छोटे से घर बना लें, घर के बाहर रखें, घर के अंदर ना रखें क्योंकि उनके अंदर बीमारी फैलाने के जर्म्स होते हैं। उनके जो लुआब होता है, उनके मुंह में बहुत खतरनाक टॉक्सिक
जरासीम होते हैं। तो वो जहाँ जहाँ जरासीम गिरेंगे वो फैलेंगे, तो वो बीमारियां फैलाएंगे। और बाज दफा कुत्ते जो है बहुत खतरनाक डिजीज फैलाने का बायस भी बनते हैं। आखिरी जो पांचवा जानवर है वो है लाल बेग। लाल बेग अक्सर घरों में पाए जाते हैं। उनकी वजह से रिस्क में बेबरकती होती है, नहुसत फैलती है, दिल की बीमारियां फैलती हैं, पेट में कीड़े पैदा होते हैं। तो उनको भगाने के लिए पहली चीज ये कि आप रात के जो झूठे बर्तन है धोकर रखें। कचरा जो है घर के अंदर, जो भी डस्टबिन में कचरा होता है, उसको शॉपर में पैक करके बांध के उसको बाहर फेंक दें, या पैक करके रखें, उसके अंदर कोई चीज दाखिल ना हो सके। और घर की सफाई का ख्याल रखें।